बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, डस्का में एक दूल्हा कत्ल हुआ और उसके हवाले से जो कहा जा रहा था कि उसकी दुल्हन ने उसको मार दिया और दुल्हन के बारे में नागन कहा गया, कातला कहा गया और यहाँ तक कहा गया कि पूरा घर इस दुल्हन ने उजाड़ दिया। आज उसी दुल्हन की छोटी बहन मेरे साथ मौजूद है। इनसे जानेंगे कि असल वाकया क्या था जो इतना कुछ आपकी बहन को कहा है। आपकी बहन पे क्या गुजरी, आपकी फैमिली पे क्या गुजरी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। अच्छा बेटा, आपका नाम क्या है? तहरीम। तहरीम। तहरीम, आपकी सिस्टर जिसकी शादी थी उसका क्या नाम है? अल्फा सवेरा। अच्छा, अल्फा सवेरा। कहा यह जा रहा है कि आपकी बहन ने दूल्हे अदनान को मरवा दिया। अदनान के साथ वो ठीक नहीं थी और बीच में जो बूटा है आपका कजन, उसके साथ उसके तल्लकात थे। ये सारी बातें आपने बतानी है कि असल मामला क्या था, मारने वाला बूटा है, क्यों मारा है? बूटे का हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। हमारे मोबाइल भी चेक हुए हैं, उसमें कोई नंबर वगैरह नहीं निकला। बूटा वैसे तो आपकी फुफ्फो का बेटा है जी। अच्छा, लेकिन उनसे बोलचाल आपकी नहीं थी? नहीं थी। कितने अरसा से? काफी अरसा से। तो फिर शादी पे कैसे आए वो? जबरदस्ती आए थे। हमने जबरदस्ती आए या आपने सुलह के लिए बुला लिया? नहीं, हमारी उनसे कोई सुलह नहीं थी। जबरदस्ती आ गए थे? जी, जबरदस्ती कैसे आ गए थे? बस हमने उनको एक फर्द को बुलाया था। अच्छा, तो वो सब आ गए। किसको बुलाया था? फुफ्फो को? फुफ्फो को बुलाया था। तो बूटे के और इनकी सिस्टर के साथ भी आपकी कोई लड़ाई झगड़ा रहता था? नहीं, हमारा कोई झगड़ा तो नहीं। पहले लड़ाई किस बात की थी जब आप उनका इनके साथ बोलचाल नहीं था? वैसे ही। आपके वाले साहब आपकी फुफ्फो से नहीं बोलते थे या कभी कभार बोल लेते थे? कम बोलते थे। कम बोलते थे। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि आपकी बहन जो अल्फा सवेरा है उसको कातला कहा गया, नागन कहा गया और यहाँ तक कहा गया कि उसने पूरा घर बर्बाद कर दिया है। ये आपकी बहन तक ये बातें, ये अल्फाज पहुंचे हैं? जी। क्या कहा उसने? वो कह रही है मैंने ऐसा नहीं कुछ किया। जब सारी बातें सुनी, उसके वालिद ने कहा कि नागन है, उनके घर वालों ने कहा नागन है, कातला है, हमारे बेटे को मरवा दिया। ये सारी बातों सुनने के बाद क्या अल्फाज थे आपकी बहन के? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि उस दुल्हन जो अपना घर बसाने के लिए या आपके वालिद साहब ने इतना खर्चा किया, उनके क्या जज्बात है जब लोगों ने या उनके घर वालों ने इस तरह उनको कहा? हमने उसे, वो खुद देख रही थी मोबाइल पे, उसने बोला है बूटे को सजाए मौत देनी चाहिए, जहाँ उसे गोली लगा दी। उसने मुझे बर्बाद किया, इंशाल्लाह उसकी बहनें खुद बर्बाद होंगी। बूटे की? जी। अच्छा, जो कहा जा रहा है कि जो अदनान आपकी सिस्टर की जिसके साथ शादी हुई थी, यहाँ तक उन्होंने कहा कि अदनान को वो बुलाना पसंद नहीं कर रही थी, अदनान के साथ वो बोली नहीं है, तस्वीर नहीं बनवाई, वीडियो नहीं बनवाई और उसके बाद जब गाड़ी में बैठने लगे थे तो अदनान को उसने कहा कि जी मैंने आपके साथ नहीं बैठना। ये क्या इल्जामात है, ये क्या बातें? इस तरह की कोई बात हकीकत में है? नहीं भाई, इदनान रोजाना 7-8 मरतबा फोन करते थे। आपकी डस्का भी होती थी, कॉल करते थे, मैं खुद अटेंड करके बोलती थी भाई आपकी अभी नहीं आई। कहते हैं जब आप ही आएंगी ना घर तो मेरी बात करवाना। जब आप ही आती थी पानी भी नहीं थी पीती, पहले मैं बात करवाती थी भाई इदनान से उनकी। आपकी सिस्टर के पास मोबाइल नहीं था? नहीं, वो है मोबाइल उसके पास, वो अलहदा है क्योंकि उसके ना टीचरों के ना नंबर, उनके ना बच्चों के मामा के नंबर। अच्छा, आपने अपना नंबर घर वाला दिया हुआ था? जी। और अदनान के नंबर पे बात होती थी? जी। उनके वालिद साहब या किसी और के पास नंबर नहीं था? भाई इदनान के? हाँ, अदनान के वालिद है। वालदा के पास आपके नंबर या नहीं है, वालिद के पास आपके है। पास उनके नंबर थे? जी। तो किस किस की बात होती थी उनके अब्बू की होती थी, उनकी बहन अब्बू की किससे होती थी? अब्बू से होती थी। आपके अब्बू से होती जी। थी? अच्छा, अदनान रोजाना बात करता था? जी। तो ये निकाह कितना अरसा पहले हुआ? महीना पहले। तो आपस में इनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी? जी, बिल्कुल अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। तो शेरवानी की बात आई तो आप ही ने बोला कि शेरवानी, भाई अदनान को बोला कि शेरवानी कौन सी लेनी है। भाई कह रहे हैं मैंने तो पैंट कोट डालना है। अच्छा। तो हमने बोला, आप ही कह रही नहीं है पैंट कोट नहीं शेरवानी। तो क्योंकि हमने भी महरून पहनने है तो आपने महरून ऊपर ना खुला होना चाहिए। तो सबसे बेहतरीन जो आप ही मतलब कि इनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग तो थी। वो तो शेरवानी तो ब्लैक बनी? जी। तो ऊपर जो सा था खुला वो भी ब्लैक था ना। तो आपने क्या कहा महरून होनी चाहिए? महरून होनी तो चाहिए। फिर
तो भाई ने बोला नहीं, मुझे अब मैंने ना ऑर्डर दे दिया है तो अच्छा। महरूम ही ब्लैक ही चलेगी। तो इस वाले से कोई नहीं है, मेरी बहन पे ऐसे झूठे निजाम लगा रहे हैं। हम क्या कहें, हम बेटी बहने वाले हैं, लोग होते हैं, इनको ऐसे करना नहीं चाहिए। अच्छा, आपकी बहन को मेहंदी लगी हुई थी, मेहंदी तब दुल्हन लगाती है जब उसको खुशी होती है या उसका किसी किस्म की कोई नाराजगी, कोई गुस्सा नहीं होता। तो जब आपकी बहन मेहंदी लगवाने गई है तब क्या जज्बात थे? जब शादी से 2 दिन 3 दिन पहले क्या आपसे गुफ्तगू होती थी? मेरी बहन बहुत खुश थी, कह रही थी अम्मी आपने मुझे मेरे नसीब में बहुत अच्छा कुछ देख के ना, मेरे नसीबों में ना उसे भाई अदनान को, उसके घर वाले को, फैमिली को बहुत अच्छा चूज किया। अच्छा, तो आपकी वो बहुत सिस्टर कहती थी कि बहुत एक्साइटेड थी। अच्छा चूज किया है, जी वो खुश बहुत थी। एक्साइटेड थी। मुझसे नहीं, ढोलकी भी रखते थे, ये हमारे मोहल्ले वाले जी आते थे, इनसे खुद पूछ सकते हैं। वो बहुत एक्साइटेड थी इस शादी के लिए। खुश थी। जी बहुत आपकी खुश सिस्टर थी। करती क्या है? टीचिंग करती थी डस्का में। फजाना इल्म स्कूल। अच्छा, बूटा कभी ऐसा हुआ है कि इनकी बचपन में कोई मंगनी वगैरह भी हुई हो? नो नो, हमारे ऐसे नहीं होता तो हमने कोई। तो ये भी बात सुनी है कि बूटे की आपकी सिस्टर के साथ बचपन में आपकी दादी ने कोई मंगनी वगैरह की थी। नहीं नहीं, हमारी दादी तो इतनी अरसे की फात पा गए हैं, नहीं ये भी हमारे। बात झूठ है। जी झूठ है, हमारे ऐसे नहीं सिलसिले चलते इधर, छोटे बच्चों की पहले एंगेजमेंट कर दी जाए। जिस दिन आपके बहनोई अदनान का इंतकाल हुआ है तो आपकी फैमिली के कौन कौन से लोग थे जो अदनान के घर गए, उनके पेरेंट्स से मिले? मेरी अम्मी थी, मेरा मेरा भाई, बड़ा भाई था, तो मेरी खाला थी, तो ये हमारे ना हम चाचू वगैरह थे, ये सब गए थे। तो उन्होंने बहुत जबरदस्त मारा था इन्हें। मारा था? जी अभी घर के गली में थे, घर जाने नहीं दिया उन्होंने। आपकी वालदा साहबा भी गई थी, जी उनको भी मारा? जी उनको अभी इतने जबरदस्त नील है कि आपको दिखाई नहीं जा तो सकते। आपके भाई को भी मारा? जी भाई को भी मारा है। बच्ची ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ जी जिदी शादी हुई ना, वो भी गए सी, उन्होंने भी बड़ा ही मारे, उन्होंने वैन च सुट्टिया, उन्होंने बड़ा ही मारिया। आपकी सिस्टर जो सवेरा वो भी गई थी साथ? जी वो भी गई थी साथ। उसको भी मारा? जी अच्छा, दूसरा ये बताइएगा, उन्होंने कहा है कि जी शादी के दोनों दिन जो दुल्हन थी ना, उसका रवैया हमारे साथ भी खराब था और अदनान के साथ भी खराब था। नहीं, ये कोई झूठ। लड़ाई वगैरह तो नहीं हुई थी? कोई नहीं, नाराजगी नहीं। तो नहीं हुई थी? नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। हम नाश्ता भी ले गए हैं, बहुत खुशी से सब हमें मिले हैं, हम वलीमे पे भी गए हैं, इन्होंने बहुत अच्छा हमारा वेलकम किया है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जब झूठ बोल रहे नाश्ता हैं। लेके गए थे कितने लोग थे आप? हम आप गई 5 थी साथ? जी मैं गई थी साथ अच्छा। में। मैं गई थी, मेरे ये मामू गए थे, मेरे भाई गए थे, मेरी खाला की बेटी गई थी। फिर नाश्ता किन लोगों ने किया? उसकी पुप्पो, उसकी खाला, नानी, ये सब बैठ के हमारे साथ नाश्ता किया था इन्होंने। अदनान भी मौजूद था? जी उसकी बहन भी मौजूद थी, उसकी तो अम्मी कहा यह जा रहा है कि अदनान को तो साथ ही नहीं बिठाया गया बेड नहीं तक? नहीं, भाई बिठा के नाश्ता करके फिर हम भाई हमारे साथ ही बैठे हुए थे। उस टाइम आपकी सिस्टर भी खुश थी? जी बहुत खुश थी। उस दौरान क्या बातचीत हुई? कुछ नहीं, हमने पूछा कि अल्फा आप बताएं कैसे हैं, मतलब कि इस घर में खुश हैं सब जी, कैसे हैं? उन्हें उसने बोला अल्लाह का शुक्र है हम इतने अच्छे हैं, हर बात पे ना मुझसे भाई पूछते हैं कि अल्फा किस चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, तो वो कह रही अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत इस घर में खुश तो हूँ। दुल्हन जो होती है वो जब तस्वीर उतारी जाती हैं, वीडियो बनती है, तो वो सामने देखती है। आज कल का जो दौर है उसमें दुल्हन को भी पता होता है कि यार मेरा मेकअप है, खराब हो जाएगा, और बाकी भी चीजें जो जरूरी होती हैं, तस्वीर, वीडियो। उनका ये कहना है कि आपकी जो सिस्टर है वो तो देख ही नहीं रही थी, ऊपर सारी नहीं उठा रही थी। उसकी वजह ये है कि वो अंदर से नाराज थी और वो इस शादी पे खुश नहीं थी। नहीं ऐसी बात नहीं है, वो बहुत खुश थी। तो आपको भी पता है पहले दिन की दुल्हनें इतना बोल चाल नहीं करती, नजर नीची होती है उनकी, तो ये झूठ बोल रहे हैं, हमारी बहन ऐसी नहीं थी। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि उनका कहना है कि दूध पिलाई के इन्होंने हमारे से 50,000 डिमांड किए और हमने 20,000 रुपए दिए, जबकि आपकी वालदा साहबा ने कहा कि हमें 1 रुपया नहीं मिला। ये भी जरा क्लियर कर दें। मेरी वालदा ने बोला है। उनका कहना ये है कि उनकी वालदा ने कहा है मैं कसम खाने को तैयार हूँ, हमने 1 रुपया नहीं लिया। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, हमने बोला था 50,000 रुपया, वो कह रहे थे हमने नहीं देनी। मैंने जोन से दूसरे लोग भी, मेरे भाई बहन के शोर बैठे हुए थे, मैंने उनसे भी 50 मांगे, मेरी बड़ी बहन ने भी 50 मांगे, उन्होंने बोला हमने नहीं देना, जितने वो देंगे उतने ही हम देंगे। उन्होंने 20 दिया, इन्होंने भी 20 दिया।
20 फिर आपने ले लिया। जी 20 ले लिए। अभी आप क्या समझते हैं कि आपको उन्होंने इतना गंदा क्यों किया है, आप पे इतने संगीन इल्जामात क्यों लगाए हैं, मारा क्यों है? क्या उनको नहीं पता था कि बूटे ने अपनी रंजिश की वजह से ये बदला लिया, या अपनी रंजिश की वजह से मारा? आपका तो कोई कसूर नहीं था। हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है, हम क्या कहें, अब वो उनकी सोच है, हमारी नहीं है। वो जैसे सोचते हैं वो हम नहीं सोचते, ठीक है। हमारी लहदा सोच है, उनकी लहदा सोच है। अगर उनके दिल में कुछ भी था तो हमारे घर वाले गए थे, उनसे बोलते ठीक है जो भी हुआ है। इतने इल्जाम लगा रहे हैं, पर भाई तो अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो तो कब्रिस्तान में है, उनको तकलीफ हो रही होगी। क्यों मेरी अभी भी उनके हक में है कि नहीं हक में है, पर उनको तकलीफ हो रही है, उनके घर वाले गलत कर रहे हैं। अभी भी आपकी सिस्टर ने इनके खिलाफ कोई बात नहीं की? नहीं, कोई खिलाफ बात नहीं की। क्या कहती हैं आजकल? कुछ नहीं कहती, कि बस रोती हैं, कहती है जो अल्लाह को मंजूर था वो हुआ है। तो पर बूटे को मैंने माफ नहीं करना, ना उसकी फैमिली को, तो ना बूटे को माफ करना है। बूटे के हवाले से कोई सजा वगैरह की बात करती हैं कि क्या सजा होनी चाहिए? कह रही है उसके फैर मार दे, जहाँ सजाई मौत हो जाए। ये आपकी बहन कह रही जी, है? ये मेरी बहन कह रही है। अच्छा, अदनान के साथ आप उनकी बीवी की छोटी बहन है, मतलब है जो होती हैं सालियां होती हैं, उनसे बड़ा लगाव होता है, अच्छा सलाम दुआ तल्लक होता है। आपसे अदनान की कोई बातचीत होती? नहीं, बातचीत नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, अल्पा आएगी बात करवाने, बस इससे ज्यादा मैं दूध बात नहीं। पिलाई के दिन क्या हुआ था? दूध पिलाई वाले दिन कुछ नहीं, उन्होंने बोला कितने पैसे चाहिए, हमने बोला 50,000 रुपया चाहिए। वो कह रहे हैं हमने नहीं देने। दूध दो जो उनसे दूसरी फैमिली आई थी उन्होंने नहीं कुछ बोला, ये बोल रहे थे हमने नहीं देने। तो अबू कह रहा खड़े हो जाए, नहीं चाहिए हमें पैसे। तो फिर अम्मी ने बोला नहीं ले लें। तो फिर हम 20,000 रुपया लेके तो वापस दोनों बहनें खड़ी होके आ गई थी। अभी क्या कहती हैं कि इतने सख्त संगीन इल्जाम लगाए? जहरी बात है, आप दुल्हन की सिस्टर हैं, आप पे क्या गुजरी? आपको भी पता है जो घर वालों के साथ गुजरती है, बहुत मुश्किल वक्त है हमारे साथ। हमारे पास हम घर बगर हुए हैं, तो हमारी बहुत। अच्छा, पुलिस ने आप लोगों को भी उठा लिया था, किस किस को उठाया था? मेरे भाइयों को और मेरे ताया के बेटे को, अब्बू को। आपके वालिद साहब को भी? जी वालदा साहबा को भी? नहीं, वालदा को नहीं। अच्छा, और कोई फीमेल तो नहीं उठाई थी? नहीं नहीं। तो कितना टाइम अपनी कस्टडी में रखा? कितना टाइम उन्होंने उठाए रखा, मतलब कितना टाइम थाने में रखा? 3 दिन। क्यों रखा? के कह रहे थे इन्हों के घर गया तो इन्होंने मारा है। इन्होंने मारा है? जी। तो फिर बूटा गिरफ्तार कैसे हुआ? उसके पापा ने करवाया इसे। उसके पापा ने करवाया। तो इस दौरान आपके वालिद साहब और बाकी लोगों को पुलिस ने किस तरह मतलब है वहां पे ट्रीट किया, मारा पीटा? नहीं, मारा पीटा नहीं। क्या है। पूछते थे? कह रहे थे अगर आपने मुलजिम दे दिया ना तो फिर आप बरी हैं। तो हमने मुलजिम दे दिया तो फिर हमारे भाई बरी हो गए थे। बेटा बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये दुल्हन की बहन है और हमने तमाम सख्त सवालात किए और उन्होंने जवाब दे दिए। अब आपने फैसला करना है कौन कितना सच्चा है और कौन कितना झूठा है। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।